हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 18 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने cos x का ग्राफ देखा था कि किस तरह से हम लोग cos x का ग्राफ हम लोग बनाएंगे और उसके लिए हम लोग को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे इसी का एक्सरसाइज जो है केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दिए गए फंक्शंस का हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसमें फर्स्ट नंबर इसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन y बराबर साइन x/2। साइन x/2 का हमको ग्राफ देखना है। हालांकि हम लोगों ने साइन x का ग्राफ पहले ही हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोलता है किसका, साइन x/2 का ग्राफ निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को देखना है, सबसे पहले वही स्टेप बाय स्टेप को हमको फॉलो करते हुए इसका ग्राफ को बनाएंगे। पहला जो स्टेप्स क्या था, तो सिंप्लीफिकेशन, मतलब दिया गया फंक्शन को सिंगल फंक्शन में लिखना है। तो देखिए ये जो फंक्शन दिया गया है ऑलरेडी सिंगल फंक्शन में है, मतलब यह सिंप्लीफिकेशन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप होता है कि इसका पीरियड पता करना। हम लोग जानते हैं वी नो दैट साइन x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। साइन का पीरियड क्या होता है 2π, बट मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है साइन x/2। देयरफॉर इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, हम लोग बताए थे यदि सिंपली जो है उसका एंगल जैसे साइन x रहेगा तो उसका पीरियड 2π, एंगल में डिवाइड रहेगा तो पीरियड में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंगल में मल्टीप्लाई तो पीरियड में डिवाइड। तो देखिए एंगल में 2 से डिवाइड है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इसका पीरियड 2π और 2 से डिवाइड है मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका पीरियड कितना हो गया 4π। इसका मतलब है इसमें जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे टोटल 4π मतलब 720 डिग्री तक निकालेंगे, वही ना होगा 4π मतलब 4 × 180 मतलब 720 डिग्री तक वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए हम लोग किस तरह से इसका हम लोग साइन मतलब जो हम लोग वैल्यू हम लोग लेंगे कहाँ तक लेंगे x का, तो 720 तक लेंगे। लेकिन जो इसमें कोरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आने वाला है ना, जो साइन का वैल्यू हम लोग निकाले थे उसी तरह रिपीट करेगा, लेकिन सिर्फ हम लोग को पीरियड चेंज करेगा जो कितना है 720 है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पुट करेंगे x = 0 डिग्री, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन 0/2 मतलब ये हो जाएगा साइन 0 बराबर 0 डिग्री। अबर हम लोग कितना लेंगे, शुरू में उसमें क्या लेते थे 0 बाद 30 डिग्री। अब सोचिए यदि हम लोग 30 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30/2 मतलब 15, तो 15 का वैल्यू हम लोग तो जानते नहीं हैं। हालांकि हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे जब पढ़िएगा नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, 30 को नहीं लेंगे। अब सोचिए यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रखें कि 30 आ जाए, क्योंकि 0 के बाद हम लोग 30 ही लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x के जगह पे हम लोग ये फंक्शन दिया हुआ है y बराबर साइन x/2, तो इस x के जगह पे हम लोग क्या पुट करें कि क्या आ जाए, तो 30 आ जाए। तो क्या रखेंगे 60 रखेंगे, क्या रखेंगे 60/2 मतलब यहाँ पे x के जहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 60, तब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा साइन 30 और साइन 30 वैल्यू 1/2 मतलब 0.5। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या लेते थे 30 के बाद क्या लेते थे 45, तो 45 लेंगे, 45/2 मतलब 22.5 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे x का वैसा वैल्यू पुट करें जिससे मेरा 45 आ जाएगा। तो क्या लेंगे, तो 90 लेंगे, 90, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन 90/2 मतलब हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिए हैं, यहाँ पे 90 लेंगे, 90/2 मतलब 45, तो हो जाएगा 1/√2, तो कितना हो जाएगा 0.71। अब बताइए क्या लेंगे 45, यहाँ 90 है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे
आना क्या चाहिए ये समझिए, यहाँ पे 0, 30, 45, उसके बाद क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। यहाँ पे हमको सॉल्व करके 60 लाना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि 60 आ जाएगा, तो हमको इसके डबल चाहिए। मतलब क्या करें, यहाँ पे हम लोग 120 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा साइन 120/2, मतलब हो जाएगा साइन 60, मतलब हो जाएगा √3/2, मतलब हो जाएगा 0.87। इस तरह से तो अबर क्या लेंगे, कहाँ तक पहुँचे 60 तक। इसके बाद क्या लेते थे 90, मतलब x के जहाँ पर हम लोग क्या पुट करें कि यहाँ पे टोटल इसके क्या जाएगा तो 90 आ जाए, तो उससे यहाँ पर क्या पुट करेंगे तो 180, तब ना 180/2 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 90, मतलब हो जाएगा 1। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ तो पता चल गया होगा, हम लोग लेते थे शुरुआत में वही 0, 30, 45, 60, 90, हम लोग को वैल्यू वही निकालना पड़ रहा है। लेकिन अंतर क्या हो रहा है, हम लोग जो ये वैल्यू ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, जस्ट हम लोग इसका डबल ले रहे हैं। 60 है तो 120, 45 तो 90, 30 तो 60, 90 तो 180। तो एज सिमिलर जो भी हम लोग वैल्यू लेते थे उसका हम लोग क्या करेंगे डबल ले लेंगे, उस तरह से हम लोग को काम हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग 360 लेते थे तो क्या ले लेंगे 4π, मतलब 720, वही तो निकालना है। तो सिर्फ हम लोग वैल्यू डबल करते जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। मतलब इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यदि हम लोग साइन x/3 रहेगा तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो साइन का ओरिजिनल पीरियड होता है 2π, एंगल में 3 से डिवाइड होगा 3 से मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा 3 × 6π। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू लेंगे तो जो ओरिजिनल लेते थे उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, जो है 3 टाइम्स लेंगे। यदि लेते थे हम लोग 30 तो यहाँ 3 से डिवाइड है तो कितना लेंगे 90, मतलब x यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे पुट करें कि 30 आ जाए, तो 90 पुट करेंगे ना, तो 90/3 तो हो जाएगा 30। मतलब जो हम लोग ओरिजिनल शुरू में लेते थे उससे यहाँ पे क्या लेंगे x का वैल्यू हम लोग तो 3 से गुना करके लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, तो हम लोग जहाँ ओरिजिनल लेते थे हम लोग वहीं पहुँच जाएंगे। तो जब हम लोग को निकालना रहता है तो ज़्यादा झमेला नहीं है। यदि यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे, जितना से डिवाइड रहेगा जो वैल्यू लेंगे उससे हम लोग उतना से मल्टीप्लाई करके लेंगे, तो हम लोग वहाँ उसके पीरियड तक पहुँच जाएंगे। अब हम लोग 90 के बाद क्या लेते थे, तो याद कीजिए 90 यहाँ पहुँच गए हैं, 90 के बाद क्या लेते थे हम लोग 120 लेते थे, तो 120 यहाँ पर लेने के लिए यहाँ क्या करना होगा, हमको x का वैल्यू 240 लेना होगा, तो हो जाएगा y = साइन मतलब 240/2 मतलब 120। अब बताइए 120 का वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं इतना, तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव 90 पर रेशियो चेंज, ये हो जाएगा cos 30 मतलब √3/2 मतलब ये हो जाएगा 0.87। तो ये मेरा क्या हो गया इसका वैल्यू √3/2 0.87। अगर हम लोग 120 के बाद क्या लेते थे, याद कीजिए लेते थे हम लोग 135, तो 135 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 270, तो देन y = क्या हो जाएगा 270/2 मतलब 135, और 135 का वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 45, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/√2 मतलब 1/√2 का 0.71, तो हो जाएगा 1/√2 मतलब हो जाएगा 0.71। और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 135 तक पहुंच गए हैं। 135 के बाद क्या लेते थे 150 लेते थे, तो अब बात कीजिए कि 150 लेने के लिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, उसका डबल चाहिए, तो कितना लेंगे 150 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 300 लेंगे, तो हो जाएगा y = साइन 150। अब 150 लेने के 90 प्लस क्या करना होगा 60, सेकेंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव रेशियो चेंज, तो यहाँ हो जाएगा cos 60 मतलब क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, तो हो जाएगा 1/2 मतलब हो जाएगा 0.5। ठीक, 150 के बाद क्या लेते थे 180 लेते थे, तो 180 लेने के लिए हमको यहाँ पे x यहाँ पे क्या पुट करना होगा 180 यहाँ पे 360 पुट करना होगा, तो देन y = मेरा क्या हो जाएगा 360/2 मतलब 180, और 180 की वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो इससे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो वैल्यू ले रहे हैं उसका डबल करके ले रहे हैं, वहीं पे हम लोग पहुंच जा रहे हैं। अब 180 के बाद क्या लेते थे 210,
मतलब 180 में कितना ऐड करते थे, 30 ऐड करते थे, तो 180 में ऐड करेंगे 30, कितना होगा 210। हम लोग को लेना यहाँ से उसका डबल लेना है, तो 210 का डबल कितना होगा 420, तो यहाँ पे हो जाएगा 420। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 210, क्योंकि 420/2 मतलब 210। अब ये बताइए साइन इसको लिख सकते हैं 180 + 30, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है साइन नेगेटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो जाएगा -1/2 मतलब -0.5। अब और क्या लेंगे, 210 के बाद क्या लेते थे 225। अब बताइए 225 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 450, तो 450, तो y बराबर हो जाएगा साइन यहाँ पे कितना 225, 450/2 225, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 180 + 45, तो वहाँ हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 1/√2 -0.71, तो -1/√2 तो -0.71। अब और क्या लेंगे, 225 आ गए हैं, उसके आगे क्या लेते थे बाबू याद कीजिए, तो लेते थे 240, क्योंकि 180 में कितना मल्टीप्लाई करते 30 45 फिर 60, तो 180 में 60 मल्टीप्लाई करेंगे 240, और जो लेना है उसका डबल लेना है, तो 240 का जो डबल क्या होगा 480, तो x बराबर क्या हो जाएगा 480। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 240। अब जो है 240 यहाँ पे हो जाएगा 180 + 60। अब थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, हो जाएगा साइन यहाँ पर 60 होगा, और साइन 60 वैल्यू क्या होता है √3/2 मतलब 0.87, तो ये मेरा हो जाएगा -√3/2 मतलब -0.87। अब और क्या लेंगे, 240 के बाद क्या लेते थे 270 लेते थे, तो 270 को डबल कर दीजिए तो कितना होगा 540। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 270, अब इसका वैल्यू क्या होता है -1। अब 270 के बाद क्या लेते थे याद कीजिए, तो 300, एंड 300 कौन सा क्वाड्रेंट चला जाता है 270 के बाद, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे कितना लेंगे 300 चाहिए, तो यहाँ पे कितना लेना होगा उसका डबल, तो 600, तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 600/2 मतलब 300। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो साइन 270 + 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव 270 पे रेशियो चेंज cos 30, तो इसका हो जाएगा -√3/2 -0.87, तो हो जाएगा -√3/2 तो -0.87। अब और क्या लेंगे, 300 के आगे क्या होता है, क्या लेते थे, तो 315, तो 315 आना चाहिए, तो उसको क्या लेंगे उसका डबल लेंगे, 315 का डबल क्या हो जाएगा 630। अब 630 कितना होगा, y इज इक्वल टू साइन 630/2 तो 315, और साइन 315 तो कितना लिखेंगे 270 + 45, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव 270 पे रेशियो चेंज cos 45, तो हो जाएगा 1/√2 मतलब -0.71, तो -1/√2 तो -0.71। अब क्या लेंगे, 315 के बाद हम लोग क्या लेते थे 330 हमको चाहिए, तो क्या करेंगे उसका डबल लेंगे, तो 330 का डबल क्या हो जाएगा 660, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 660/2, तो हो जाएगा 330। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा -1/2 मतलब -0.5। अब और क्या ले लेंगे, जो 330 के बाद क्या अंतिम आता था 360, तो 360 चाहिए उसका डबल लेंगे, कितना हो जाएगा 720, और 720 का मतलब कितना पाई 4 पाई, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 720/2 360, और साइन 360 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग जो है जितना तक वैल्यू था हम लोग निकाल लिए, मतलब जिस फंक्शन का जितना पीरियड था 4 पाई उसका वैल्यू हम लोग 4 पाई तक लेंगे। इसका मतलब जितना जो फंक्शन का जितना पीरियड होगा x का वैल्यू हम लोग वहाँ तक लेंगे। लेकिन यहाँ से आप हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे,
पीरियड कितना भी हो, लेकिन जो वैल्यू हम लोग निकालते थे 360 तक, देखिए 360 तक ही आया है। इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल पीरियड था वहीं तक उसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ा है। सिर्फ x का वैल्यू क्या हुआ है, तो उस x का वैल्यू बढ़ा है, लेकिन ओरिजिनल जो वैल्यू आना चाहिए हम लोग वहीं पर आया है। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का वैल्यू आ गया है। अब ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, तो टेबुलर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और टेबल फॉर्म को जो है टेबल में बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसका ग्राफ को बना देना है। तो अब ये देखिए हम लोग टेबल लेते हैं, बनाते हैं, तो टेबल भी कम लंबा चौड़ा तो बनता नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर साइन x/2। कितना कितना है शुरू में 0 डिग्री, फिर कितना 60, 90, 120, 180, 240, 270, 300, बाद कितना है 360, 420, 450, 480, 540, 600, 630, फिर 660, फिर कितना है 720। ठीक, इसका वैल्यू अब लिखिए, x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आया 0, 60 पे कितना आया 0.5, फिर कितना है 0.71, 0.87, फिर क्या है 1, फिर इसका वैल्यू घटता है 0.87, 0.71, 0.5, फिर क्या हो गया तो 0। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, 0 के बाद फिर -0.5, -0.71, -0.87, -1, फिर यहाँ के बाद बढ़ता है। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे -0.87, -0.71, -0.5, और फिर क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या निकाल लिए, तो वैल्यू निकाल लिए कि कोई फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू आता है। तो इस तरह से ये हम लोग का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू जो है वैल्यू चार्ट तो बना लिए हैं टेबुलर फॉर्म में। और हम लोग क्या करेंगे, स्केल का सिलेक्शन करेंगे, मतलब अपने ग्राफ पेपर के अनुसार ग्राफ पेपर के साइज़ के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। तो देखिए हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। स्केल का सिलेक्शन तो उसी तरह से जैसा कि हम लोग सिलेक्शन करते आए हैं पहले से, कोई नया चीज़ में नहीं है। इसी के बीच में धर लेते हैं, सीधा तो नहीं है। ठीक, हम लोग को जो है ये मेरा हो जाएगा x डैश y डैश इधर x। हम लोग को जो पीरियड कितना था x/2 का 4 पाई ना, तो इधर मान लेते हैं ये मेरा क्या है 4 पाई। इसी के हाफ में कहीं बीचों बीच में कहीं होगा कितना 2 पाई, इसके बीच में क्या होगा तो पाई, इधर कहीं क्या होगा 3 पाई। हो सकता है ये बराबर दूरी पे ना हो, आप लोग जो है इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा। अब 180 है, 180 के बीच में क्या होगा बाबू, तो पाई/2 मतलब 90, पाई और 2 पाई के बीच मतलब ये कितना हो गया 180, और 180 कहाँ है यहाँ, और है 2 पाई 360 के बीच में क्या है देखिए 270। अब देखिए फिर क्या है इसके बाद 2 पाई 360 और 3 पाई मतलब
इसके बीच में क्या है 450 और 3 पाई मतलब यहाँ मतलब इन दोनों के बीच में क्या है मेरा, तो ये हो जाएगा ये 630। इस तरह से अब ध्यान दीजिए, ये तो मेरा हो गया 0। अब 90 से छोटा क्या है 60, तो 60 आप लोग बीच में नहीं लीजिएगा। पहले बताए थे आपका ग्राफ गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 लीजिएगा तो यहाँ से 60 और 90 में कितना डिफरेंस है 30, मतलब यहाँ से आधा 60 ये भी 30, तो इक्वल तो है नहीं, इधर तो ज़्यादा आ जा रहा है इधर कम आ रहा है, तो उस तरह से दोनों को बीच में इक्वल में नहीं लीजिएगा। तो क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग को 90 के नज़दीक ले लेंगे इधर, तो हो जाएगा 60। इसके बाद क्या हो जाएगा 120, फिर क्या है 180 के पीछे 180 है, 180 के आगे क्या है 240, 270 के आगे है फिर से 300, फिर 450 के पीछे क्या है देखिए 420, फिर 450 के आगे कितना है 480, 360 के पीछे आइए, सॉरी 630 के पीछे क्या है तो 600 एंड उसके आगे क्या है 630 के आगे 660। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एंगल को ले लिए एक्स एक्सिस में। ये सब हमको ध्यान से लेना है, 90 के इर्द गिर्द में है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर कितना है ये 90 है, ये 120 है, ये 180 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 30 का डिफरेंस, यहाँ पे 60 का डिफरेंस है, तो हमको ज़्यादा गैप नज़र आना चाहिए। अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा -1 होगा। ठीक, -1 इन दोनों के बीच में मिड में होगा 0.5, इसके बीच में होगा -0.5, इसके बीच में है ये हो जाएगा -0.75, लेकिन उससे कम लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है 0.71 लेना है, इसके आगे क्या लेंगे 0.87। एज सिमिलर यहाँ पे -0.75 होगा, तो इसके जस्ट पहले लेते हैं -0.71, तो हो जाएगा -0.87। ठीक, सारा वैल्यू ले चुके हैं, इसको प्लॉट करते हैं। 0 डिग्री पे 0, 60 पे 0.5, 60 पे 0.5, 90 पे 0.71, 120 पे 0.87, 180 पे कितना है देखिए 1, 240 पे कितना 0.87, फिर 270 पे कितना 0.71 और 300 पे कितना है 0.5, फिर 2 पाई मतलब 360 पे कितना है 0, 420 पे -0.5 कुछ इधर कहीं होगा, 450 पे कितना है -0.71 कुछ इधर कहीं होगा, 480 पे -0.87 एंड 3 पाई मतलब 540 पे -1। आप देख लीजिएगा इसी के बीच में कहीं होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो, मेरा ग्राफ पेपर तो नहीं है। फिर कितना है 600 पे -0.87, तो इधर के इसके इर्द गिर्द कहीं होगा, 630 पे -0.71, 630 पे -0.5 और 4 पाई मतलब 720 पे कितना है, तो 720 पे है 0। ठीक, इस तरह से मेरा बन गया है। अब इसको जो पॉइंट मिला उसको क्या करेंगे, फ्री हैंड मिला देंगे, मतलब यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कर्व बनना चाहिए। तो चलिए इसको मिला दीजिए। तो इस तरह से हम लोग को जो कर्व मिल रहा है वो किसका मिल रहा है बाबू, तो जो फंक्शन लिए थे, फंक्शन क्या था sin x/2। तो ये देखिए इस तरह से ये जो मेरा जो है कर्व बना वो किसका कर्व बन गया, तो sin x/2 का कर्व बन गया है। तो ये जो मेरा पॉइंट
यहाँ पे एंगल नहीं बनना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा क्या होगा, कर्व बनेगा। तो आप जो है ग्राफ पेपर में बनाइएगा एकदम इसी तरह से बनेगा। तो ये मेरा कर्व किसका रिप्रेजेंट किया, y बराबर साइन x/2 का। ठीक, यदि इसके आगे का वैल्यू लीजिएगा तो इसका भी ग्राफ सिमिलर टाइप से क्या करेगा, उस तरह से जैसा कि उधर हम लोग देखे थे, इस तरह से आगे जाएगा। इसके यदि नेगेटिव में वैल्यू लेंगे, एंगल को नेगेटिव लेंगे, तो कुछ इस तरह से भी इसका ग्राफ आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहले जो बताए थे साइन x का ग्राफ और इसमें अंतर क्या है। तो अंतर कुछ भी नहीं है, कर्व का बनावट जो है शेप एक जैसा है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा जो अंतर आपको दिख रहा होगा वो इसके पीरियड का था। तो उसमें जो पीरियड था 2π, मतलब जो वैल्यू लिए थे हम लोग 2π तक 360 तक ही लिए थे, लेकिन इसमें साइन x/2 का पीरियड 4π था, हम लोग वैल्यू कहाँ तक लिए, 4π तक लिए। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ से 0 से कहाँ तक लिए, 720 तक लिए थे। अंतर बस इतना ही है, कर्व का रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं, उस सिमिलर टाइप में बनेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करेंगे कि यह जो है साइन x/2 का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे वो आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यदि रहेगा कि यदि सोचिए साइन x/3 का ग्राफ कोई पूछ दे, साइन x/4 का कोई ग्राफ पूछ दे तो बन जाएगा। साइन क्या, यदि इसी में बोल देगा cos x/2 का बनाओ, cos x/2 का, सिमिलर चीज़, हमको कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस, cos का बनाया है उसी तरह से एंगल को डबल करते इसमें अभी लिए हैं, उसी तरह उसमें भी करना है आपका। फिर इसमें पीरियड कितना होगा, 4π होगा, वहाँ पे फंक्शन cos का होगा, तो उसमें जो है कर्व कहाँ शुरू होगा, तो 1 से शुरू होगा, इस तरह से बनेगा, है ना, होगा। तो इस तरह से बनेगा, इसलिए जो है आपको cos का पूछेगा तो भी आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो इस तरह से ये हम लोग का कर्व जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।